आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है देश। पीएम मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले पर फहराया तिरंगा, बना नया रिकॉर्ड। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चीन को दिया कड़ा संदेश। बोले, भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक। एलएसी से एलओसी तक आंख दिखाने वालों को जवाब दे रहे हैं। एलएसी पर चीन के साथ विवाद पर बोले पीएम मोदी, हम क्या कर सकते हैं, लद्दाख में दुनिया ने देखा। चुनौती देने वालों को हमारे जवानों ने उसी की भाषा में जवाब दिया। देश ने आतंकवाद और विस्तारवाद का डटकर किया मुकाबला। बोले, आने वाले समय में सीमा क्षेत्र में एनसीसी का होगा विस्तार। 173 जिलों में 1 लाख नए एनसीसी कैडेट्स तैयार होंगे। पीएम मोदी ने यूएन में अस्थायी सदस्यता मिलने का भी किया जिक्र। बोले, यूएन में 192 में से 184 देशों का समर्थन मिलना बड़ी बात। दक्षिण एशिया में जितनी शांति उतना ही मानवता का हित। बोले प्रधानमंत्री, कहा पड़ोसी सिर्फ वही नहीं जिनसे भौगोलिक सीमाएं मिले, वो भी पड़ोसी हैं जिनसे हमारे दिल मिले। मोदी ने कहा, कई सालों तक साम दाम दंड भेद चरम पर था। विस्तारवादी हर जगह झंडे गाड़ने में लगे थे। भारत विस्तारवाद के लिए चुनौती बन गया। विस्तारवाद की सोच ने दुनिया को तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, महायुद्ध के समय भी भारत ने आजादी की ललक नहीं छोड़ी। लाल किले से पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दोहराया। बोले, देश आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेगा। आत्मनिर्भर भारत से पूरी दुनिया को उम्मीद है। पीएम मोदी ने दिया मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड मंत्र। कहा, मेड इन इंडिया की पूरी दुनिया में वाहवाही हो, लोकल प्रोडक्ट का गौरवगान करना है। भारत नई नीति नई रीति के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, होता है चलता है कि नीति अब नहीं चलेगी। वोकल फॉर लोकल पर हमें ध्यान देना है। 86 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने दिखाया न्यू इंडिया का विजन। कहा, रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर होगा। 100 से ज्यादा सैन्य उत्पादों के आयात पर रोक लगाई। पीएम मोदी ने कहा, मिसाइल और दूसरे उपकरण मेक इन इंडिया होंगे। हम अपने लघु उद्योगों को सशक्त करेंगे। 2022 में देश मनाएगा आजादी का 75वां साल। मोदी ने कहा, कोरोना बड़ी विपत्ति लेकिन आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को नहीं रोक सकती। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बोले, नई शिक्षा नीति, वन नेशन वन कार्ड अब सच्चाई। एफडीआई में पिछले साल 18% की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स इंटीग्रेटेड होने चाहिए। 7000 प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नई शिक्षा नीति का किया जिक्र। बोले, आधुनिक भारत के निर्माण में शिक्षा का अहम रोल। ग्लोबल सिटीजन बनाने में नई शिक्षा नीति मददगार। पीएम मोदी ने पिछले 6 साल के विकास कार्यों का भी किया जिक्र। बोले, करोड़ों परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचाया। 80 करोड़ परिवारों तक मुफ्त अनाज पहुंचाया। मोदी ने कहा, देश के लोगों के खाते में 90,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे। शहरी लोगों को रहने की अच्छी सुविधा मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में विकास का नया युग शुरू। मोदी ने कहा, लद्दाख विकास के नए शिखर की ओर बढ़ रहा है। लद्दाख में यूनिवर्सिटी, नए रिसर्च सेंटर बन रहे हैं। सरकार का कुछ आइलैंड का विकास करने पर जोर। प्रधानमंत्री ने कहा, अंडमान निकोबार में भी दिल्ली जैसी इंटरनेट सुविधा। लक्षद्वीप में अगले 1000 दिन में तेज इंटरनेट होगा। डिजिटल इंडिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, देश का हर गांव ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ेगा। अगले 1000 दिन में सभी 6 लाख गांवों में बिछाया जाएगा। प्रधानमंत्री बोले, बीते 5 साल में 1.5 लाख पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े। 2014 से पहले 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी। पीएम मोदी ने देशवासियों से की अपील। बोले, विकास के महायज्ञ में हर हिंदुस्तानी को देनी है आहुति। दुनिया में किसी से कम नहीं, सबसे ऊपर रहने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी ने देश में अथाह प्राकृतिक संपदा का भी दिया हवाला। कहा, समय की मांग है, इन संपदाओं में वैल्यू एडिशन करें। कब तक दुनिया में रॉ मटेरियल भेजते रहेंगे। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान जरूरी। बोले पीएम मोदी, कहा, वसुधैव कुटुंबकम के संस्कारों के साथ पले बढ़े। आज दुनिया एक दूसरे से जुड़ी, एक दूसरे पर निर्भर है। पीएम मोदी के इस राष्ट्र के नाम संबोधन में कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर का भी जिक्र। कहा, किसानों ने सिर्फ देश का ही पेट नहीं भरा बल्कि दुनिया की जरूरतों की भी पूरा किया। प्रधानमंत्री ने किसान की आय बढ़ाने के लिए कई वैकल्पिक उपायों पर जोर दिया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ दिए। विकास के लिए 110 जिलों की पहचान की गई। भारतीय स्किल की पूरी दुनिया में होती थी तारीफ। पीएम ने कहा, आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई आशंकाएं भी हैं तो समाधान देने का सामर्थ्य भी है। कोरोना वैक्सीन पर पीएम का बड़ा ऐलान। भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। जल्द कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी मिलेगी। कोरोना वैक्सीन पर देश के वैज्ञानिक तेजी से कर रहे हैं काम। वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलने के बाद शुरू होगा उत्पादन। कम से कम समय में लोगों तक वैक्सीन पहुंचाएंगे। पीएम मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान किया। कहा, हर भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। हर आईडी में टेस्ट और बीमारियों की डिटेल होगी। पीएम मोदी ने कोरोना के कालखंड में सभी योद्धाओं को किया नमन। बोले, कोरोना के प्रभाव से बाहर निकलना हमारी प्राथमिकता। संकल्प शक्ति कोरोना पर जीत दिलाएगी। पीएम ने कोरोना काल में नए प्रोडक्ट बनाए जाने की भी बात कही। बोले, देश में N95 पीपीई किट नहीं बनते थे, हमने बनाए। कोरोना काल में भारत आ रही है बड़ी बड़ी कंपनियां। मोदी ने कहा, संकट की घड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना जरूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर 110 लाख करोड़ खर्च किए। लाल किले से पीएम मोदी ने अयोध्या का भी किया जिक्र। बोले, सदियों पुरानी समस्या का शांतिपूर्ण समाधान हुआ। 10 दिन पहले भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास।
पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। कहा, पिछला 1 साल जम्मू कश्मीर में विकास का साल, परिसीमन के बाद की जाएगी चुनाव की तैयारी। पीएम ने लाल किले से प्राकृतिक आपदाओं का भी किया जिक्र। कहा, देश विशेष हालात से गुजर रहा है, लोगों को बाढ़, लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने सभी शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। बोले, आजादी के पीछे लाखों बेटे बेटियों का बलिदान, कोरोना की वजह से आज छोटे छोटे बच्चे सामने नहीं दिखे। लाल किले से लौटते वक्त पीएम मोदी रुके, लेकिन एनसीसी कैडेट्स का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, फिर निकल गए। कोरोना की वजह से बच्चों से न मिल पाने की कसक चेहरे पर साफ नजर आई। लाल किले पर ध्वजारोहण के बाद पीएम को राष्ट्रीय गार्ड नेशनल सैल्यूट दिया गया। थल सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर के बैंड ने राष्ट्रगान की धुन बजाई। कोरोना संकट की वजह से लाल किले पर दिखा अलग नजारा। समारोह में केवल 4000 मेहमानों को न्योता, 2 गेस्ट के बीच रखी गई 6 फीट की दूरी। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए स्कूली छात्र, कोरोना संकट की वजह से फैसला। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए छावनी में तब्दील राजधानी दिल्ली। लाल किले पर 4000 जवान तैनात। मल्टी लेयर में पीएम मोदी की सुरक्षा, एनएसजी और स्वात कमांडोज लाल किले के आसपास की इमारतों पर मुस्तैद। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे लोगों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। मेहमानों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे। लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने से पहले बापू की समाधि राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर भेजा शुभकामना संदेश। कहा, आपके पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, भारत की जनता की समृद्धि और विकास के लिए शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। कहा, कोरोना महामारी का विकराल रूप रोकने में हम कामयाब रहे। राष्ट्रपति ने कहा, दुनिया के सामने भारत ने उदाहरण पेश किया। सरकार ने सही समय पर कई योजनाएं शुरू की। आजादी के 73वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर राष्ट्रपति ने जान न्यौछावर करने वाले योद्धाओं को किया नमन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सरकारी आवास में किया झंडारोहण, शहीदों को किया नमन, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास में फहराया तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। कल ही कोरोना को मात देकर लौटे हैं गृह मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर पर भी फहराया तिरंगा। बोले, सच्ची आजादी वही होगी जिस दिन हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भी फहराया गया झंडा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा तो रोहण किया। नड्डा ने स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली सचिवालय में आयोजित किया गया स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। सीएम केजरीवाल ने किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री ने शहीदों को किया याद। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम केजरीवाल ने कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया। देश भर के पार्टी सदस्यों को संबोधित करेंगे केजरीवाल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी सीएम आवास में फहराया झंडा। स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में फहराया तिरंगा। आजादी की 74वीं वर्षगांठ की दी बधाई। बोले, आज उत्साह और खुशी का दिन, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पंचकुला में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फहराया तिरंगा। परेड के लिए सलामी। मुख्यमंत्री ने आजादी का महत्व बताया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर झंडा रोहण किया। आजादी की 74वीं वर्षगांठ की दी बधाई। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में भी मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सीएम शिवराज ने कहा, पीएम ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प की बात कही। हमारा संकल्प मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना। जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी आवास पर ही झंडारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर में फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। गुवाहाटी में सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने भी फहराया झंडा। खुली जीप में ली सलामी। स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने झंडे को दी सलामी। झंडे की देश की आजादी के लिए लड़ने वाले योद्धाओं को किया नमन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए के एंटनी ने फहराया तिरंगा। इस दौरान राहुल गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल भी थे मौजूद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपने सरकारी आवास में झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उनकी बेटी भी साथ में थी मौजूद। नागपुर में संघ मुख्यालय में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। आजादी के पावन पर्व की दी शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण की वजह से मीडिया को अंदर जाने पर लगाई गई थी रोक। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बीएमसी मुख्यालय पर फहराया झंडा। आजादी की 74वीं वर्षगांठ की दी बधाई। स्वतंत्रता दिवस पर मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शहीदों को किया नमन। डॉक्टर्स, पुलिस और बीएमसी के कर्मचारियों को सम्मानित किया। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में भी मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। आईटीबीपी जवानों के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने गाया राष्ट्रगान। लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। आईटीबीपी के जवानों ने फहराया तिरंगा। पेंगोंग लेक के पास मनाया गया जश्न आजादी। 14,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने फहराया तिरंगा। जवानों ने तिरंगे के साथ मार्च किया। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में दिखा युवाओं में जोश। भारत माता के लगाए जयकारे। हाथ में झंडे लहराते हुए वंदे मातरम के भी लगाए नारे। आरएसपुरा में बीएसएफ के जवानों ने मनाया जश्न आजादी। 10 किलोमीटर के मैराथन का किया आयोजन। भारत माता के लगाए जयकारे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में जश्न आजादी की आई तस्वीरें। बीच सड़क पर मोदी का मास्क पहनकर लोगों ने तिरंगा फहराया और देश के झंडे को दी सलामी।
जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना। गुरेज सेक्टर में बर्फ से ढकी पहाड़ी की चोटियों पर सेना ने फहराया तिरंगा। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर नॉर्थ कश्मीर में सेना के जवानों और स्थानीय युवाओं ने झंडे फहराए। राष्ट्रगान के साथ युवाओं ने राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट किया। वाघा अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के डीजी सुरजीत सिंह ने तिरंगा फहराया। बीएसएफ डीजी ने जवानों को मिठाइयां बांटी। इस बार भारत पाकिस्तान के बीच मिठाइयां नहीं बांटी गई। जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट है पुलिस। जगह जगह बैरिकेडिंग कर पुलिस कर रही है चेकिंग। जम्मू में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। आने जाने वाली सभी गाड़ियों पर स्थानीय पुलिस की नजर। पुंछ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। जिले में अलग अलग जगहों पर की जा रही है चेकिंग। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा के इंतजाम। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। निजामुद्दीन इलाके में की गई बैरिकेडिंग। दिल्ली से सटी सीमाओं पर बढ़ती जा रही है सख्ती। आने जाने वाली गाड़ियों पर पुलिस की नजर। एक एक गाड़ी को रोककर पुलिस कर रही है सर्च। लखनऊ में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गश्त करती दिखी पुलिस। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च। शहर में गाड़ियों की हुई सघन तलाशी। रेलवे स्टेशन सहित कई जगहों पर एक्शन में नजर आई पुलिस। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बंगाल के सिलीगुड़ी में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शहर में गाड़ियों को रोककर सर्च करती नजर आई पुलिस। रामेश्वरम में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शहर में एक्शन में दिखी पुलिस। रेलवे ब्रिज पर भी रेल पटरियों की जांच करती नजर आई। चेन्नई में 24 घंटे में कॉफी पाउडर से बनाई गई महात्मा गांधी की भव्य पेंटिंग। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया नाम। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कानपुर के व्यापारियों ने चीनी प्रोडक्ट का किया बहिष्कार। सरकार से चीनी उत्पाद को बैन करने की अपील की। कहा चीन से व्यापार करना की बंद करने की मांग की। जश्न आजादी के रंग में रंगा पूरा देश। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन तक विशेष सजावट। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर रोशनी से जगमगाया राष्ट्रपति भवन। राजपथ पर भी शानदार लाइटिंग की गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी दिख रही है 74वीं स्वतंत्रता दिवस की रौनक। दिल्ली की सबसे ऊंचे एटीसी टावर तिरंगे के रंग में जगमगाया। मुंबई में बीएमसी और सीएसटी समेत कई इमारतों को लाइटिंग से सजाया गया। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर जश्न। लखनऊ में विधानसभा और नगर निगम दफ्तर रोशनी से जगमगाए। रंग बिरंगी लाइटों से विशेष सजावट की गई। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। नोएडा भी आजादी के रंग में रंगा। नोएडा प्रवेश द्वार तिरंगे की रोशनी से जगमगाया। कई इमारतों को लाइटिंग से सजाया गया। और जम्मू कश्मीर के रियासी के सल डैम को भी सजाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के रंग में हुआ रोशन।